धर्मेंद्र जब पहली बार आईफा अवार्ड लेने मंच पर पहुंचे तो अपने दिल के अंदर दबी बातों को बोल दिए। कई सालों बाद धर्मेंद्र अवार्ड लेने पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू देखकर हर कोई रो आया। धर्मेंद्र बूढ़े जरूर हो गए लेकिन आज भी उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। फैंस उनके हर एक शब्द को सुनने के लिए बेताब रहते, आज भी उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं। इस मंच पर कुछ ऐसा ही हुआ जब धर्मेंद्र ने कहा कि एक लंबे अरसे के बाद करीब 8 सालों बाद कैमरे ने मुझसे रुख मोड़ लिया था, लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोगों ने मुझसे रुख नहीं मोड़ा था। धर्मेंद्र जी ने बुढ़ापे में भी कई फिल्मों में अपने बेटों के संग स्क्रीन शेयर किया। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र ने कहा था कि जब तक मैं सनी की हीरोइन के संग कोई फिल्म नहीं बना लेता तब तक मैं फिल्म इंडस्ट्री नहीं छोड़ूंगा। और धर्मेंद्र ने सनी की हीरोइन के संग किसिंग सीन भी किया था। अवार्ड के बाद धर्मेंद्र ने कई बातें शेयर की। सनी बॉबी ने कहा कि आज मैं सिर्फ अपने पिता की बदौलत हूँ। दोनों फूट फूट कर रोते दिखाई दिए। मंच पर एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा था। वीडियो देखकर हेमा मालिनी को भी रोना आ गया होगा। जब हेमा मालिनी को पता चला कि आज धर्मेंद्र जी को आईफा अवार्ड मिलने वाला है तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू खुशी के थे लेकिन बहुत कुछ बयां कर रहे थे और इन आंसू के आगे हेमा मालिनी भूल गई कि उनके संग उनके सौतेले बेटे सनी बॉबी भी हैं, जिनसे वो 45 सालों से मीलों दूर हैं। हालांकि घर तो बहुत पास है लेकिन दिल इतने दूर हैं कि छाया भी एक दूसरे की नहीं पड़ती है। धर्म जी को अवार्ड लेते देख हेमा मालिनी अपने सौतेले बेटों के सामने उस शो में बैठी जाकर उन्होंने सनी बॉबी के लिए तालियां भी बजाई, सीटियां भी बजाई। 2 साल पहले धर्मेंद्र और सनी बॉबी आईफा अवार्ड के लिए गए थे, जहां सनी बॉबी और धर्मेंद्र ने मंच पर यमला पगला गाने पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। धर्मेंद्र का डांस देखकर हेमा मालिनी इतनी खुश हुई कि वो कुर्सी पर बैठी बैठी नाचने लगी। पति को चीयर अप करने के लिए वहीं से सीटियां बजाई। उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। कहीं न कहीं हेमा मालिनी भी देओल परिवार से मिलना तो चाहती है लेकिन न जाने किस डर से वो दूर है। देओल परिवार की एक वीडियो ने एक बार फिर सभी को रुला दिया। वीडियो पुराना है लेकिन देखकर इमोशंस नए हो जाएंगे, यादें ताजा हो जाएंगी। जब धर्मेंद्र जी को आईफा अवार्ड दिया जाता है, जैसे ही अमिताभ बच्चन ने आईफा अवार्ड के लिए धर्मेंद्र जी का नाम लिया, वैसे ही धर्मेंद्र की आंखों में आंसू आ गए, पैर डगमगाने लगे। लेकिन धर्मेंद्र जी का जज्बा, मेहनत और हौसला आज भी 50 साल पहले वाला ही दिखा। मंच पर चढ़ते ही धर्मेंद्र जी कहते हैं, ये अवार्ड आज भी मेरा नहीं है, ये भी आपका ही है। उन्होंने कहा कि काफी वक्त से कैमरे ने मुझसे रुख मोड़ लिया था लेकिन मैंने नहीं मोड़ा। मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, अगर आप लोग साथ देंगे तो ये जरूर सफल होगी। धर्मेंद्र की इतनी सी बात पर हर कोई उन्हें सम्मान के लिए कुर्सियाँ छोड़कर खड़ा हो जाता है। धर्मेंद्र भी इस अवार्ड के लिए अपने दोनों बेटों को बुलाते और इस वक्त सनी बॉबी दोनों का हाल देखने वाला होता है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सनी बोलते हैं, आज मैं जो भी हूँ पापा की वजह से। उनके आगे वो कुछ भी नहीं बोल सकते और उसके आगे वो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उनकी आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं होते। और उनसे भी बुरा हाल बॉबी देओल का होता है। वो माइक तक आते हैं लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकाल पाते। धर्मेंद्र उन्हें सीने से लगा लेते और वो मंच पर ही फूट फूट कर रोने लगते हैं। लास्ट में बॉबी इतना जरूर बोलते हैं, ही इज बेस्ट, सब कुछ पापा की वजह से है। धर्मेंद्र पाजी ने अपने घर के खास सदस्य के निधन की खबर सुनाकर देश को रुला दिया। धर्मेंद्र पाजी ने करीब 55 साल बाद अपना दुख बयां किया तो हर कोई कांप गया और धर्मेंद्र का सपोर्ट करते दिखाई दिया। धर्मेंद्र ने कहा कि जब वो बहुत छोटे थे तो उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को दम तोड़ते देखा था। धर्मेंद्र ने कहा, आज हर चीज से मैं लड़ सकता हूँ लेकिन कभी को ऐसा वक्त था कि मेरी छोटी बहन एक छोटी सी बीमारी डायरिया का शिकार हो गई थी, जिसका तब इलाज नहीं होता था। लेकिन फिर भी मैं पड़ोस के डॉक्टर को बुलाकर लाया, लेकिन जब तक वो घर आए तब तक मेरी बहन दम तोड़ चुकी थी। आज भी धर्मेंद्र अपने गांव के घर जाते हैं तो घर की दीवारों को देखकर, अपने बचपन को देखकर फूट फूट कर रोते। कुछ टाइम पहले धर्मेंद्र अपने गांव साहनेवाल पहुंचे थे। यहाँ धर्मेंद्र करीब 50 साल बाद पहुंचे लेकिन वही बचपन की यादें, वही सामान देखकर फूट फूट कर रो दिए। तभी उन्हें अपनी बहन की याद आ गई। धर्मेंद्र ने बताया कि उन्होंने अपने एक बड़े भाई को भी खोया जो 2 साल की उम्र में गुजर गए थे। 88 की उम्र में धर्मेंद्र की फुर्ती देखकर लोगों को खुशी होती है। उनकी उम्र के लोग चौंक भी जाते हैं लेकिन कभी कभी उनकी एक्साइटमेंट उनकी जान पर भारी पड़ जाती है क्योंकि अब शरीर के मुताबिक धर्मेंद्र को चलना पड़ता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो बूढ़े हो चुके हैं। धर्मेंद्र जब अपनी फैमिली के संग होते, अपने बीवी बच्चों के सामने होते, अपने फैंस के सामने होते, जनता के सामने होते तो कुछ देर के लिए वो बुढ़ापा भूल जाते हैं और बस यहीं पर वो चोट खा जाते हैं और सबकी धड़कनें रुक जाती हैं। वीडियो
देखकर आपको भी रोना आ जाएगा। वीडियो कुछ महीने पहले का, जब धर्मेंद्र आईफा अवार्ड के लिए सनी, बॉबी के संग हेमा और ईशा को भी ले जाते हैं। बॉबी की परफॉर्मेंस के बाद धर्मेंद्र जी सनी के संग मंच पर एंट्री करते हैं और यमला पंगला गाने पर सारी हदें पार कर देते हैं। नाचने में मगन धर्मेंद्र का पैर फिसलता है और वो गिरते गिरते बचते हैं। धर्मेंद्र जब डांस कर रहे थे, उस सामने बैठी हेमा मालिनी और ईशा बहुत खुश दिखी, चेहरे पर रौनक और प्यार दिखा। लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र का पैर फिसलता है, हेमा की जैसे सांसें रुक जाती हैं और वो घबरा गई, आंखों में आंसू आ जाते हैं। हेमा मालिनी ने एक बार फिर साबित कर दिया, दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और धर्मेंद्र जी का डांस, प्यार और खुशी एक तरफ। धर्मेंद्र की खुशी पर हजारों कुर्बानियां लुटाने को तैयार है हेमा मालिनी, और ये वीडियो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। वीडियो को गौर से देखिए। अवार्ड शो के दौरान हेमा मालिनी के सामने सनी देओल, बॉबी देओल आ गए, जिनके सामने वो कभी आना भी नहीं चाहती, लेकिन यहाँ धर्मेंद्र की खुशी के लिए उन्होंने ये भी काम कर दिया। धर्मेंद्र मंच पर सनी, बॉबी के संग नाच रहे हैं, तो हेमा मालिनी को दिल से जितनी खुशी मिल रही है वो शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकती। कुछ देर के लिए वो भूल गईं कि उनकी आंखों के सामने धर्मेंद्र के साथ साथ उनके सौतेले बेटे भी हैं, जो शायद हेमा जी को आज भी पसंद नहीं करते, आज भी अपनाते नहीं है। लेकिन हेमा को फर्क नहीं पड़ता और वो धर्मेंद्र का डांस देखकर इतनी खुश हुई कि खुद भी कुर्सी पर बैठी बैठी नाचने लगी। डांस स्टेप करने के लिए हंसती और सीटी बजाती और महफिल की रौनक बढ़ा देती है। तो इस एवरग्रीन जोड़ी के लिए आप क्या कहेंगे? इंडस्ट्री के ही मैन यानी धर्मेंद्र पाल जी, जिन्हें फिल्मी दुनिया से एक खास पहचान मिली और आज भी बरकरार है। दौलत, शोहरत और अपनों का प्यार कमाने वाले धर्मेंद्र जी खेतों, गांव और कच्चे घरों से निकलकर मुंबई में आलीशान जिंदगी जरूर गुजार रहे हैं, लेकिन आज भी धर्मेंद्र के दिल से वो खेत, तालाब, गाँव की पंचायत, शुद्ध खाना, कच्चा घर अभी तक नहीं निकला। धर्मेंद्र जी पंजाब के लुधियाना के साहनेवाल गाँव में रहते थे। पिता टीचर थे, तो अक्सर तबादला भी होता था और घर बदलता था, लेकिन साहनेवाल की जनता से धर्मेंद्र के पिता को इतना प्यार मिला कि उनका तबादला रुक गया और फिर धर्मेंद्र वहीं बस गए। उसी स्कूल में धर्मेंद्र भी पढ़ा करते थे। 50 साल बाद धर्मेंद्र अपने उसी स्कूल में गए तो उनकी आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं हो रहे थे। धर्मेंद्र का कहना है, स्कूल तो कुछ बदल गया है, लेकिन स्कूल की एक दीवार आज भी वही है। दीवार को देखकर धर्मेंद्र पाजी इमोशनल हो गए, माथा टेका, चूमा, फिर क्लासरूम में बैठे तो अपने पिता की याद आ गई। बचपन में जिस लड़के की माँ उसे काले लड़के के नाम से मजाक बनाते थी, आज वो लड़का मुंबई का बादशाह बना। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरत कलाकारी से ना जाने कितने अवार्ड हासिल किए, करोड़ों दिलों में बसे, लड़कियों को पटाने में भी नंबर 1 पर रहे। जी हाँ, धर्मेंद्र पाजी, जिन्होंने अपने पुराने लम्हों को याद कर कहीं हंसाया तो कहीं रुलाया। धर्मेंद्र 50 साल बाद अपने गाँव में जाकर अपने घर के वो पुराने लम्हों को याद करते दिखाई दिए, जिन्हें सुनकर हर कोई रोआया। धर्मेंद्र ने बताया कि उनके पिता चाहते थे कि वो प्रोफेसर बने, लेकिन धर्मेंद्र के दिमाग में तो कुछ और ही चलता था। धर्मेंद्र ने एक फिल्म में प्रोफेसर का किरदार निभाया तो पिता ने कहा कि यहाँ तो नहीं बन पाया, लेकिन खुशी है कि तू वहाँ तो बन गया। पिताजी से अक्सर डांट भी पड़ती थी, लेकिन एक शिकायत धर्मेंद्र जी को हमेशा रही कि वो मुंबई गए तो उनके पिता उन्हें बहुत याद करते थे। वो उदास बैठकर बोलते थे कि आज गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब है, लेकिन तू नहीं, अच्छा नहीं लगता। धर्मेंद्र ने कहा कि आज उसी उम्र में मैं भी उसी पल को याद कर रहा हूँ। मैं भी सनी, बॉबी के पास बैठकर उनसे बातें करना चाहता हूँ, लेकिन वो भी काम की वजह से घूमते फिरते रहते हैं।